तो ये सामान बचा है, ये सामान, ये सारा, ये और ये टीवी बचा है, ये सैटर्न है, इसमें सामान है। तो ये सारा सामान था और तो कुछ नहीं था, बस यही बताना था। और तो कुछ नहीं, वीडियो यहीं पे करता हूँ। और डैडी इसे तो छोड़ने गए, और डैडी ना टाइगर बिस्किट लाएंगे, उससे वो उठाएंगे हम चाय के साथ। ये बच्चा है, साइकिल बची है, रखनी, ये नेट, चप्पल वगैरह, ये ऐसे रहा, ये बहुत अच्छी बच्चा है। तो बस वीडियो यहीं पे रखता हूँ। जैसे लगे आप तो शेयर कमेंट ज़रूर बताइए। उसके जैसी ना कोई दीदी थी डाना बच्चे, दीदी वो डारी डांस कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आवाज को मेरा थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि धूल मिट्टी और मौसम चेंज की वजह से थोड़ी दिक्कत बन रही है मुझे। गले में ऐसा हो रहा है जैसे कि धूल जम गई हो, दुख भी रहा है और थोड़ा सा मौसम चेंज की वजह से कफ मतलब कोल्ड हो रखा है। मुझे वैसे नहीं होता कि मेरी नाक बहती है, मतलब वैसे जाम सा हो जाता है, मेरा ना सर में दर्द सा हो जाता है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो रहा है, मोस्टली लोगों के साथ ये वाली दिक्कत हो रही है। ये दिन है भाई दूज वाला और आज के दिन मैंने अपना किचन जो है वो शुरू कर दिया था। अब नया किचन शुरू कर रहे थे तो कुछ मीठे के साथ था, तो मैं बना रही थी बेसन का हलवा। भाई दोनों उधर ही थे मेरे, और यहाँ पे बस मैं अपना जो सुबह का थोड़ा सा काम धाम सा निपटा के साफ सफाई सी करके पूजा पाठ करके फिर मैं लगी थी किचन में। तो मैंने कहा चलिए जी, नए घर की नई रसोई का नया शुभारंभ है तो कुछ मीठे के साथ शुरुआत की जाए। तो यहाँ पे पीयू के डैडी कुछ सामान लेके आए थे, सब्जी वगैरह थी, कुछ सामान लेके आए थे ये। तो मुझे ये था, मैंने कहा मैं दोपहर का खाना बना दूंगी भाई यार का, लेकिन वो दोपहर से पहले ही चले गए थे, तो ये सब्जी सुबह लेके आ गए थे। खैर, तो जी किचन कैसा लग रहा मेरा? अभी तो अनकम्प्लीट है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं अपना लगी पड़ी हूँ और आज व्लॉग की स्टार्ट कृष्णा ने कर रखी थी। पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलिए नए व्लॉग डाल देती हूँ, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि घर में काम लगा हुआ ही है और सामान मेरा कभी इधर कभी उधर ऐसे हो रखा है। तो थोड़ा सा मैं मतलब टाइम पे वीडियो नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे घी ले लिया है काफी सारा, और बेसन का हलवा मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सूजी का हलवा बच्चे भी नहीं खाते ढंग से, कृष्णा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, और पीयू के डैडी भी नहीं खाते। पीयू के डैडी को बेसन का हलवा तो मैं चाहे तीनों चारों टाइम दे दूं बना के तो वो तो खा लेंगे खुश होके, लेकिन सूजी का नहीं खाते। तीनों बच्चे ही ऐसे हैं। कृष्णा तो हमारा मतलब कह का भी नहीं खाता, मीठा बहुत कम खाने की कोशिश करता है कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए, बेसन मैंने भून लिया था अच्छी तरह, पानी गर्म कर दिया था उसके साथ ही, और यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि इंदु साथ में ही नमक की रोटी बना दे। तो हमारे इधर का खाना थोड़ा सा ऐसा ही है, आप मतलब सभी का ही अलग अलग होता है। तो हमारी साइड इस तरीके से है कि मतलब खीर बना लिया, हलवा बना लिया, तो साथ में नमक की रोटी या अचार हो जाए तो उसके साथ खा लेते हैं। तो ये कहने लगे कि इंदु नमक की रोटी भी बना दे साथ के साथ ही, तो उसी से ही मैं खाना खा के चला जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बेसन जो है वो अच्छे से पक गया है, मतलब हलवा जो है, और उधर मैंने नमक मिर्च डाल के धनिया जीरा डाल के आटा भी लगा दिया है, चाय भी हमारी पक गई है। तो यहाँ पे पहले पहली रसोई है ये हमारी, तो जो जिसमें मैं बना रही हूँ खाना, और इस दिन से मैंने अपना खाना बनाना मतलब शुरू कर दिया था, तो भैया दूज वाले दिन से। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे हलवा तो हो गया है, मैंने शायद कान्हा जी के लिए भी दे दिया है भोग के लिए, और बाकी इनको भी मैं दे रही हूँ। और सामने ही मैंने सोफा रखा हुआ है किचन के, तो वहां पे ही मतलब वो खाना खा रहे हैं। तो चलिए
नाश्ता पानी कर लिया था और उसके बाद मैं करने लगी थी अपना किचन। और जब से मैंने मतलब दिवाली मतलब हाँ दिवाली से जब से मैंने घर शिफ्ट करना शुरू किया है, सुनीता का आना उससे पहले ही मैं मतलब छुट्टी कर दी थी उसकी, क्योंकि सामान ना इधर था ना उधर था तो कहाँ करती वो काम। तो इसीलिए मैंने उसको पहले ही मना कर दिया था, मैंने कहा अभी मत आना, जब मैं बुलाऊंगी तब आना। तो इसीलिए बस मैं अपने काम खुद ही कर रही थी इस टाइम पे। कपड़े तो बल्कि धोए ही नहीं गए क्योंकि बिजली की फिटिंग नहीं हो पाई है अभी तक भी। तो कपड़े तो ऐसे ही है, सबसे लास्ट में कपड़े ही धुलेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना किचन के बर्तन कर रही थी और उधर रूही देखिए वो कर रही है सोफों की सेटिंग। और अभी तो सामान को जहाँ जगह मिल रही है बस वहीं पे मैंने कर दिया है। और जैसा त्योहार होता है ना या कुछ खास होता है तो इस दिन आपको आपके अपने जो है ना वो बहुत याद आते हैं। तो मुझे भी बहुत याद अपने पापा जी की आ रही थी, लेकिन मेरे में एक कमी है कि मैं अपना मतलब अंदर ही अंदर चलता रहता है मेरा। तो मैं जितना व्यस्त रहने की कोशिश कर सकती हूँ मैं उतना व्यस्त रहती हूँ ताकि मेरा ध्यान सा बटा रहे। लेकिन एंड टाइम पे जाके आपका मन आपको धोखा दे देता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे किचन मैंने कर दी है, मतलब बर्तन वगैरह कर दिए हैं साफ, और इसके साथ ही मैं अपना जो किचन स्लेब है उसको भी साफ कर दूंगी। तो बस मैंने काम वगैरह निपटाया ही था, थोड़ी सी देरी में बैठी थी, फिर उसके बाद ही उधर से ये सारे लोग आ गए। देखिए किचन मेरा हो गया था और मैंने ना उसके बाद बोला था पीहू को, मैंने कहा पीहू चाय बना दे। और मैं ना यहाँ पे पीछे की साइड से किचन को देख देख के खुश हो रही थी। मतलब एक होता है ना अपना कि भाई मतलब चलिए जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी वो है। तो यहाँ पे उसके बाद ये लोग आ गए थे, जीजा जी और मम्मी पहले आ गए थे, बल्कि मैं मम्मी और जीजा जी को ही कुछ कह रही थी। फिर उसके बाद आशु गुड्डू ईशु भाई मेरे दोनों वो आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए आके फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, पीहू चाय बनाने लगी थी, वो तो बनाया तो पहले ही रही थी। फिर उसको साथ के साथ ही जब हमें पता लगा कि वो लोग भी आ रहे हैं उधर से, तो फिर मैंने कहा सबके लिए बना ले बेटा। तो यहाँ पे देखिए सभी थे, पीयू के डैडी अपना बुटीक पे गए हुए थे, वो नहीं थे यहाँ पे। तो पहले तो थोड़ी देर बात करी, ज्यादा देर तो ये रुके नहीं, एक डेढ़ घंटा मुश्किल से रुके होंगे ये इधर, क्योंकि फिर मेरे भाई को जाना था दूसरी जगह भी। तो इसीलिए बस फिर, बल्कि मुझे ये था मैंने कहा मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी, सब्जी वगैरह मैंने सुबह ही मंगवा ली थी, लेकिन ना मुझे कहने का मौका मिला और ना उन्हें कुछ खिलाने का मौका मिला। मार्केट भी जाना था क्योंकि बच्चों को टिक्का करना था, कृष्णा को मुझे ये था कि मैं घर के नाम के जैसा होते हैं ना कपड़े और त्योहार के नाम के कपड़े, मैंने कहा लेके आऊंगी। पर जाया ही नहीं गया क्योंकि काम से मैं इतना उलझी रही, मैं सामान रखना उठाना धरना इन्हीं में ही इतनी। और बस बाजार भी मेरे से जाया ही नहीं गया। एक दिन पहले भी मैं सोच रही थी जाऊंगी, उस दिन भी सामान उठाने लगे तो तब भी नहीं जाया गया। और उसके बाद इस दिन भी मतलब मैं पीयू के डैडी को भी बोल रही थी, मैंने कहा जाना, ये कह भी रहे थे कि चलिए ले आइए जो लाना बच्चों के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मतलब कई बार होता है ना कि आप कोशिश बहुत करते हो लेकिन होता नहीं। और मेरी शक्ल देख के आप देख ही रहे होंगे, मतलब एक एक मिनट मुझे ऐसा हो रहा था कि अब रोऊं मैं, अब रोऊं मैं, अब रोऊं मैं। पर फिर भी मैं अपने आप को रोक के बैठी रही, मैंने कहा नहीं इंदु रोना नहीं है, जो दुख तकलीफ है जो है उसे अपने मन में रख, कोई बात नहीं। तो खैर देखिए बस यहाँ पे पहले सबने चाय पी है बैठ के, उसके बाद फिर भाई यार कहने लगे कि टिक्का कर दे, क्योंकि हमें फिर जाना है। और मुझे लगे 12:30 1 बजे से पहले ये चले भी गए थे यहाँ से, मतलब उधर से भी चले गए थे। तो देखिए बस यहाँ पे चाय वगैरह पी ली, उसके बाद मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी। ये देखिए सामान भी मैंने रख रखा है बीच में सारा, तो बस तैयारी मेरी सारी हो गया। थोड़ा सा रुक के मैं इसके डैडी का वेट कर रही थी, असल में मैंने कहा वो मिठाई लेके आएंगे, उनको मैंने बोला था, मैंने कहा आप मिठाई लेके आ जाइयो, क्योंकि वही है कि कुछ भी नहीं हो रखा था, लग ही नहीं रहा था कि त्योहार है या मुझे कुछ करना है, सारे काम उलझे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फिर ये भाई कहने लगा कि ले ये तो सोन पापड़ी लाई रखी है हम लेके आए, तो इसी से ही टिक्का कर दे, कब तक इंतजार करेगी। क्योंकि पीयू के डैडी का ऐसा है कि वो चले जाए कितनी देर में आए हो कितनी देर में नहीं आए, उनका कुछ भी कंफर्म नहीं होता। उनको मतलब हो ही जाता है, टाइम लग ही जाता है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने जोत जगा दी है और पहले अपने लड्डू गोपाल को करेंगे तिलक, मेरी बेटियां दोनों अपने पहले
दोनों लड्डू गोपाल को तिलक करेंगी, उसके बाद कृष्णा को फिर मैं भी कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जला दी है जोत, और अब मेरी दोनों बेटियां कृष्णा को और दोनों लड्डू गोपाल को तिलक करेंगी। उधर जा कृष्णा पहले ही करवा आया था। देखिए बस अब मैं भी करने लगी थी तिलक अपने भाई हर को। और बस ये था ऐसा कि मतलब मैं अपने दबाए बैठी थी, मैं चाहती नहीं थी कि मैं रहूं त्योहार के दिन। लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरे से रुका नहीं गया, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, घुटते 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 बस वही है कि अंदर का दर्द बाहर आ ही गया। और बस मैं फिर ना मतलब सोचो तो गई कि किसी को दिखे ना मेरे आंसू, बस फिर भी मेरे से जब रुका नहीं गया तो मैं ना टिक्का करते करते ही मैं रोने लगी अपने भाई को देख के। थ्री तो तीन लोग ही पहले चाहिए, दो आगे हो गया थे घोड़े रख ले दो जब बाद में मांगेंगे क्या कोई फायदा, ये भी नहीं ले बस मेरे ऊपर मेरे सामने कर विरोध देवता में ये तुझे फाड़ लगा, तू सब फाड़ ना भाई वहां का क्या अरे गाना लगा देती। कौन सा फूलों का तारों का ला भाई रोना नहीं करता, ये भी पागल हो रही है। बस इसका कर नहीं करना, ये नहीं करता कार्तिक नहीं ना नहीं कर दे इनते पागल हो रही है तो वो ना बना इधर हुआ से कर क्या क्या देखो ये तो बहुत पतली देखो, एक मुक्का मारना तोड़ दो पूरा। स्कैनर लाओ, स्कैनर लाओ, स्कैनर ये दीवा मार पूजा में रखे बैठे तो जी देखिए बस मैं रोते हुए चली गई थी, और मैं काफी देर फिर अंदर ही रही, मैं बाहर भी नहीं आई अपना, अंदर से ही मैं चुपचाप होके आगे। मम्मी भी कहते रहे कि त्योहार का दिन है, रोह नहीं करते, पर बस मैं क्या करूं, जब मन नहीं हुआ, जब मन भारी हो गया तो फिर क्या त्योहार और क्या कुछ। और त्योहारों पे या कुछ स्पेशल दिन पे तो बस बस करके वो याद आते ही है कि हाँ भाई वो थे, और अगर होते तो कुछ ऐसा होता, और नहीं है तो ऐसा हो रहा। तो खैर बस उसके बाद बहुत देर बैठे रहे हम, थोड़ी सी देर और बात की, पीयू के डैडी भी आ गए थे। और बस उसके बाद इनकी होगी फिर चलने की तैयारी, और मेरे पना अपने भाइयों के लिए भी कुछ भी नहीं लेके आया गया। नहीं तो मुझे इस बार था कि मतलब मुझे देना चाहिए, क्योंकि पापा जी के बाद ये पहला त्योहार था और खाली हाथ नहीं भेजना था मुझे। पर आशु तो ले आई थी अपना ना, इन्होंने मुझे बताया कि भाई मतलब ये बाजार जा रहे तो कुछ लेके आ रहे, बता देते तो फिर ये हो जाता है कि चलिए मतलब पैसे वगैरह दे दो या मंगवा लो उन्हीं से ही जब वो। पर मुझे पता ही नहीं था कि ये गए बाजार। अगले दिन फिर मैं जब ये चलने लगे तब मैंने पूछा फिर आशु को, मैंने कहा भाई यार को क्या देना। ये कहने लगी कि मैं तो ले आई थी कल जाके। मैंने कहा मुझे बताया भी नहीं, बता देती तो मैं भी मंगवा लेती कुछ। बस फिर बात कर रही थी अब यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हुई आंसू से कर रही हूँ ना, मैं यही पूछ रही हूँ, मैंने कहा भाई को क्या देना।
तो ये कह रही कि मैं तो ले आई थी। फिर बल्कि इसके डैडी को मैं कह रही थी, ये कहने लगे कि चल कोई बात नहीं, अब टाइम पे जो हो गया ठीक है, अब जब घर जाएगी तो कपड़े लेके चली जाना, इनके भाई हर के भी, ओम और शिवाय हर के भी, और सबके कपड़े, मतलब घर के नाम के भी और त्योहार के नाम के भी लेती जाना। मैंने कहा चलो भाई, जैसा अब जो है टाइम, इस तरीके की सिचुएशन है तो क्या कर सकते हैं। तो खैर जब ये जाने लगे तो बस फिर ये कहने लगे कि आ जाओ, उधर से ही भाई जाएगा तो उधर से ही चल पड़ेंगे। तो मैं भी इनके साथ फिर उधर ही चली गई थी और उधर से ही मैंने भाई को विदा किया, विदाई करी उसकी वहीं से ही। और आपने वो आंसू वाले वीडियो में भी देखा होगा कि वहां पे भी मैं बस रो ही रही थी, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या तो कहूँ क्या ना कहूँ। बस फिर वो चले गए थे और उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहे हम उधर, उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी और मेरे से फिर कुछ भी काम नहीं हुआ उसके बाद। तो जी चलिए खैर, बस ये मेरा भाई दूज का त्योहार जो मैंने कुछ इस तरीके से मनाया। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।